Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 5th EVS and we are doing chapter 8 Times of Emergency. इसमें हम डिफरेंट नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फ्लड वाला कंप्लीट कर लिया. आज हम उसके आगे पढ़ेंगे. ठीक है बेटा, जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है आज की वीडियो में वो है साइक्लोन्स. साइक्लोन्स जो होते हैं वो बहुत ही वायलेंट होते हैं, यानी बहुत ही ख़तरनाक होते हैं. साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म्स विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स विच मूव इन अ सर्कल. इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है प्रॉपर्टीज़ को, और इसमें घूमती हुई तेज़ हवाएं चलती हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसके साथ जो सर्कुलर फॉर्मेशन होती है हवाओं की, उसमें जो भी चीज़ आती है वो उड़कर दूर चली जाती है या पेड़ जैसी चीज़ें ज़मीन से उखड़ जाती हैं. These develop above sea or oceans and are common in coastal areas and islands. ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये ज़्यादातर समुद्र और महासागरों पर पैदा होते हैं, और ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ यानी समुद्री किनारे जो होते हैं, आइलैंड्स जो होते हैं, वहाँ पर ये बनते हैं. देयर स्पीड कैन बी मोर देन 18 किलोमीटर पर आवर. और इसमें जो स्पीड होती है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तेज़ हवाएं चलती है. यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में जो पेड़ हैं कैसे हवा के तेज़ झोंकों से हिल रहे हैं. तो ये साइक्लोन्स के कारण जो दृश्य है वो यहाँ पर दिखाया गया है. नेक्स्ट हेडिंग है इफ़ेक्ट्स ऑफ साइक्लोन्स, यानी कि जो साइक्लोन्स होते हैं उनके क्या प्रभाव हमारे लाइफ पर पड़ता है. साइक्लोन्स डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट कम्स इन देयर वे व्हेन दे मूव टुवर्ड्स द लैंड. यानी साइक्लोन्स जो होते हैं इनके रास्ते में आने वाली हर चीज़ नष्ट हो जाती है, क्योंकि इनकी जो स्पीड होती है बहुत तेज़ होती है हवाओं की चलने की. इस वजह से ये समुद्र की तरफ से धरती की तरफ मूव करते हैं. इसके कारण जो बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, व्हीकल्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है. सेकेंड पॉइंट है दे ब्रिंग टोरेंशियल रेन्स, फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स. भारी वर्षा के कारण, टोरेंशियल रेन का मतलब है बहुत तेज़ बारिश होना और बहुत अधिक मात्रा में बारिश का होना, और बाढ़ या लैंडस्लाइड का मतलब है, लैंडस्लाइड होती है पहाड़ी इलाकों पर जहाँ पर ज़मीन खिसक जाती है और पहाड़ी से वो हिस्सा नीचे फिसल के गिर जाता है. तो दीज फ्लड्स कैन रिजल्ट इन एपिडेमिक ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़ लाइक कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस एक्सेट्रा. क्योंकि बहुत अधिक बारिश के कारण जो एरिया होता है वहाँ का बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, और इनके कारण वाटर बॉर्न डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे कि कॉलेरा यानी हैजा, टाइफाइड में बुखार हो जाता है, जॉन्डिस में खून की कमी हो जाती है. तो इस तरह की बीमारियां फैल जाती है क्योंकि चारों तरफ पानी भरा रहता है, जिसके कारण मक्खी मच्छर उत्पन्न होते हैं और वो बीमारियां फैलाते हैं. थर्ड पॉइंट है अफेक्ट्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बाय डैमेजिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, अपरूटिंग इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्रीज़. यानी कि ये साइक्लोन्स इतने ख़तरनाक होते हैं कि इनकी स्पीड से, इनमें बहने वाली हवाओं और बारिश के कारण जो खंभे हैं वो उखड़ जाते हैं, जिसके कारण कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक सप्लाई ये सभी बाधित हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं. जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो भी इनकी वजह से रुक जाता है. पेड़ पौधे जो होते हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं. खंभे बिजली के या बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं नारियल के, वो सभी तेज़ हवाओं के कारण जड़ समेत उखड़ जाते हैं. नेक्स्ट है प्रिकॉशंस, यानी कि सावधानियाँ. साइक्लोन्स के समय हमें क्या क्या सावधानियाँ
बरतनी चाहिए। यहाँ पर दिए गए हैं कुछ पॉइंट्स। मेक अ लिस्ट ऑफ इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स एंड कीप इट एट अ प्लेस वेयर इट इज़ विजिबल टू ऑल फैमिली मेम्बर्स। यानी कि जब ऐसे खतरे होने का अंदेशा होता है हमें, उस वक्त हमें पहले से ही छोटी सी नोटबुक या डायरी प्रिपेयर करनी चाहिए जिसमें हमारे इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स की लिस्ट होनी चाहिए, और उस लिस्ट को ऐसी जगह हमें विजिबल वाली जगह पर रखना चाहिए, यानी जो सबकी नज़रों के सामने दिखाई दे ऐसी जगह पर उसे लगाना चाहिए ताकि सभी फैमिली मेम्बर्स उसको देख सके और उसका इस्तेमाल कर सकें। सेकंड पॉइंट है फोरकास्टिंग कैन रिड्यूस इट्स इफ़ेक्ट्स, सो लिसन टू वेदर रिपोर्ट्स। यानी कि जो फोरकास्टिंग होती है किसी भी वेदर रिपोर्ट की, उसको हमें सुनना चाहिए। न्यूज़ की वेदर रिपोर्ट्स को हमें रेगुलर सुनते रहना चाहिए, जिससे हमें जो लेटेस्ट न्यूज़ होती है किसी भी वेदर कंडीशन से रिलेटेड वो हमें टाइम टू टाइम मिलती रहे, और इसके कारण हम अपने आप को सतर्क कर सकते हैं और बाकी लोगों की भी जान बचा सकते हैं। थर्ड है साइक्लोन शेल्टर्स कैन बी मेड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो साइक्लोन शेल्टर्स होते हैं उनकी वजह से जो लोगों की लाइफ इस तरह के साइक्लोन से प्रभावित होती है वहाँ उनको राहत मिल जाती है। साइक्लोन शेल्टर्स जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा या आर्मी के द्वारा ऐसी सेफ़ प्लेस होती है जो ह्यूमन लाइफ के लिए या ह्यूमंस के लिए प्रिपेयर की जाती है फॉर देयर सेफ्टी। इफ़ साइक्लोन हिट्स while you are driving, park your vehicle in an open area and stay inside it. यदि आप ड्राइविंग कर रहे हैं और उस समय ही साइक्लोन आ जाता है तो आपको अपने व्हीकल को किसी खुली जगह पर पार्क करना चाहिए और उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसी के अंदर अपने आप को सेफ़ और सिक्योर आप रख सकते हैं। तो अपने आप को गाड़ी में रख कर फिर बैठे रहिए जब तक कि साइक्लोन वाली कंडीशन कम ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर में आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। हैवी स्टॉर्म्स लाइक साइक्लोन्स आर कॉल्ड ह्यूरिकेन्स इन द अटलांटिक ओशन। यानी अमेरिकन्स जो होते हैं या अटलांटिक ओशन का जो एरिया है वहाँ पर साइक्लोन्स जो आते हैं उनको ह्यूरिकेन नाम से जाना जाता है। टाइफून्स इन द पैसिफिक ओशन, यानी जापान का एरिया जो है वहाँ पर ऐसे साइक्लोन्स को टाइफून्स के नाम से जाना जाता है। विली विली नाम ऑस्ट्रेलिया के लोगों के द्वारा साइक्लोन्स को दिया जाता है। इन इंडिया कोस्टल एरियाज़ ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आर साइक्लोन प्रोन एरियाज़। यानी कि इंडिया में जो कोस्टल एरियाज़ हैं, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों को साइक्लोन प्रोन एरिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कभी न कभी साल भर कई साइक्लोन्स आते जाते रहते हैं। कई बार हल्के आते हैं, कई बार बहुत ही ख़तरनाक, इसलिए इनको साइक्लोन प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। तो बेटा इन्हीं पॉइंट्स के साथ आज की वीडियो यहीं पर फिनिश करती हूँ। आई होप आपको ये साइक्लोन वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी विद योर मैसेजेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।